वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। ऑलराइट, आज बच्चों हम लोग पढ़ाई करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट मतलब के केएसपी के बारे में। बच्चों केएसपी जो है, केएसपी मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये चीज क्या है एग्जैक्टली, ये तो लास्ट टॉपिक है ना। इसके साथ ही हमारा इक्विलिब्रियम का थ्योरेटिकल पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे लेंथी चैप्टर 11th 12th स्टैंडर्ड का सबसे लेंथी चैप्टर इक्विलिब्रियम। क्लियर, बहुत सारे कुल मिला के आज ये 30वां लेक्चर आया हुआ है। क्लियर, सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम अपना नोटबुक ले लेना। ऑलराइट, जो स्लाइड्स यहाँ पे आ रहे हैं उसे देखना है, उसे लिखना है। डोंट वरी, पहली स्लाइड में थोड़ी मैंने इमेजेस लगाई हुई है ना, तो शायद आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर मैं समझा देता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। ऑलराइट, एंड इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट बिटवीन पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस एंड इट्स सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्ट जो होते हैं ना, सॉल्ट तीन तरह के होते हैं। सॉल्ट होते हैं जो वो तीन तरह के होते हैं। एक जो होगा बच्चों को कंप्लीटली सॉल्युबल होगा, एक जो होगा बच्चों को कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा, एंड बच्चों एक जो होगा ना वो पार्शियली सॉल्युबल होगा, या फिर आप बोलोगे उसे स्पेरिंगली सॉल्युबल। मतलब ये तीन टाइप के जनरल सॉल्ट्स हमने देखे हुए हैं। अब जो कंप्लीटली सॉल्युबल है उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करना। अब जो इनसॉल्युबल है उसका स्टडी करके क्या करोगे। तो जो पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट होता है, मतलब जो आधा अधूरा सॉल्ट डिसॉल्व हुआ, आधा अधूरा पड़ा रहा, उसके बारे में स्टडी करना है। पहले कंसेप्ट में गया, क्या स्टडी करना है। ऑलराइट, एंड इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट बिटवीन पार्शियली सॉल्युबल सब्सटेंस एंड इट्स सॉल्यूशन। अब देखो होता क्या है, आपने डाला सॉल्ट, अब जब सॉल्ट डाला तो आयंस क्या करेंगे, आयंस जाएंगे सॉल्यूशन में, तो कई सारे आयंस सॉल्यूशन से वापस भी क्रिस्टल में आ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होती है, फिर से एक बार समझो बच्चों, आपने ये है पानी बच्चों, ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी भरा, पानी के अंदर सॉल्ट डाला। अब होगा क्या, सॉल्ट से मॉलिक्यूल्स निकलने लगे बाहर। ओके, मतलब के जो आयंस थे, कैटायन एनायंस थे, वो बाहर निकलने लगे। हाइड्रोजन एथेनॉल भी आता है, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी। ओके, मतलब यहां से आयंस निकल रहे थे, तो कई सारे आयंस कंडेंस होके वापस कहां पे आ रहे होंगे, क्रिस्टल में आ रहे होंगे, सॉलिड में आ रहे होंगे। तो इन दोनों के बीच में अब देखो अच्छा सॉल्युबल कब होगा, जब यहां से सॉल्यूशन में जाने वाला रेट ज्यादा होगा। अगर सॉल्यूशन से क्रिस्टल में आने वाला रेट ज्यादा हो गया तो सॉल्ट वैसे का वैसा पड़ा रहा होगा, वहां पे वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया। तो ये तीन फिगर आपको ये चीजें एक्सप्लेन कर रही है। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट निकालना। देखो हर स्लाइड के बाद वीडियो पॉज करके फटाफट से स्क्रीनशॉट निकालते रहना। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो शुरुआत करते हैं एग्जांपल से। लेट्स स्टार्ट। अब देखो बच्चों, सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने बेरियम सल्फेट वाला। टेक्निकल टीम को मैं बोलूंगा कि पूरी जो एक बार स्लाइड है वो फटाफट से आ जाए। ओके, डन 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 डन, बस इतना ही रखिए। नाउ बच्चों देखो यहाँ पे बेरियम सल्फेट लिया, बेरियम सल्फेट सॉलिड। ओके, उससे क्या बनाया, Ba2+ आयन, SO4 माइनस आयन। एक्वास क्या शो करता है, एक्वास शो करता है कि ये आयंस के फॉर्मेट में सॉल्यूशन में है। ये क्या शो करता है बच्चों, कि आयनिक फॉर्मेट में है, सॉल्यूशन में है। बेरियम सल्फेट सॉलिड सॉल्ट, क्लियर है, बात है। ओके, when writing the equilibrium constant expression for the dissolution of BaSO4 we remember that the concentration of solid is constant। अब देखो जनरली आप लोग कैसे लिखते थे, आप लिखते थे K इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं मैं, K इक्व इज इक्वल टू Ba2+ का कॉन्सेंट्रेशन प्लस SO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। इन्हें डिनोमिनेटर लिखते हैं बच्चों BaSO4 का कॉन्सेंट्रेशन, लिखते क्या नहीं लिखते। पर जनरली जो ये BaSO4 का कॉन्सेंट्रेशन होता है फॉर सॉलिड सब्सटेंस, इट इज कंसिडर्ड एज अ 1। सॉलिड सब्सटेंस के लिए हम बच्चों इसे 1 कंसिडर करेंगे, या फिर इसे हम कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। तो करना क्या होता है, K इक्व को मल्टीप्लाई कर दीजिए BaSO4 से, तो क्या मिलेगा आपको, Ba2+ मिलेगा, प्लस आपको क्या मिलेगा बच्चों, SO4 माइनस मिलेगा। बस बात खत्म, लेक्चर खत्म हो गया। एग्जैक्टली नहीं हुआ। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया ना, यही होता है केएसपी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यही क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। चलो देखते हैं। ओके, यहां पे डायरेक्टली क्या लिखा, द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इज देयरफॉर, मतलब कि इक्विलिब्रियम का ये जो मैंने लिखा K इक्व, इनको इन्होंने इस तरह से लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में BaSO4 था, पर BaSO4 का वैल्यू कितना लिया, 1। तो K इक्व कैसे लिखोगे आप,
इस तरह से लिखोगे ना, Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह से लिखोगे बच्चों आप लोग। अब देखो K इज इक्वल टू KSP, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग, ये KQ जो बता रहे हैं ना वही होता है KSP। अब देखो मेरी टेक्निक से जाओ तो बहुत इजी रहेगा, KQ को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, ओके, सॉलिड के साथ, तब आपको क्या मिलेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगा। सो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, चलो चलते आगे। चेंज द स्लाइड। सो KSP इज इक्वल टू Ba2 प्लस इंटू द SO4 2 माइनस। नाउ बच्चों द सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन देखना है, ओके, सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन देखना है कि सॉल्युबिलिटी कैसे लिखा जाएगा, कैसे आप लिखोगे सॉल्युबिलिटी को, चलो देखेंगे। अब देखो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपको यहाँ पे दी गई है, AABB सॉलिड से AAB एक्वस BB रेज़ टू A माइनस एक्वस तरह के आयन मिल रहे हैं। एक एग्जांपल बताऊं आपको, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिया Na2SO4 लिया मैंने, ओके, तो आप इसे कैसे आयोनाइज करोगे बच्चों, आप इसे आयोनाइज करोगे 2Na प्लस 1 प्लस SO4 2 माइनस लिखोगे ना, इस तरह से लिखोगे आप। तो यही तरीका है, देखो बच्चों यहाँ पे A है, ये 2 है, ओके, यहाँ पे जो A है यही 2 है, ओके, एंड यहाँ पे SO4 का 1 है, ओके, तो B का वैल्यू कितना है, 1 है। तो जनरली ये एक रिएक्शन दी गई है, इसके लिए KSP लिखना हो तो आप KSP कैसे लिखोगे, सो KSP इज इक्वल टू आप लिखोगे बच्चों AB ये हुआ कैटायन, ओके, कैटायन, इसका स्टोइकियोमेट्री है रेज़ टू A, B का कैटायन, इसका स्टोइकियोमेट्री है B, डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, बनेगा कुछ इस तरह से, ओके। अब जनरली KSP लिख रहे हो ना, तो ये चीज लिखने की आपको कोई जरूरत रहती नहीं। अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे हो बच्चों तो ये चीज लिखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना, ओके। तो ये मिला आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आपको क्या मिला, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिला। चलो देखते आगे। So KSP is equal to AB raised to A and B raised to minus A raised to B, ओके, मतलब करना कुछ नहीं है, जो सॉल्ट निकल रहा है। अगर इसके लिए KSP लिखना हो तो KSP इज इक्वल टू आप लिखोगे Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 1 क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है। चलो आगे देखते हैं बच्चों। दूसरा एक एग्जांपल दिया PbI2, अब आएगा स्लाइड में तब तो देखेंगे, पर इससे पहले यहाँ पे मैं आपको इसका KSP लिखना बता दूंगा, कैसे लिखोगे KSP। सो PbI2 का कॉन्सेंट्रेशन, PbI2 का Pb2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, रेज़ टू पावर 1 क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1 है, एंड उसके बाद आएगा I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू पावर 2 क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है। क्लियर हुआ बच्चों KSP कैसे लिखना है, ओके, चलो देखते हैं आगे। The greater the KSP, more soluble the solid in H2O। जितना KSP ज्यादा होगा, जितना KSP बच्चों ज्यादा होगा ना, उतना आपका सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, उतना ज्यादा सब्सटेंस डिसॉल्व हुआ होगा। डायरेक्टली समझाता हूं, आपने इसके लिए लिखा KSP कुछ इस तरह से, मान लीजिए कि KSP का वैल्यू बहुत हाई है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इन दोनों का वैल्यूज हाई होगा, सही है। अगर KSP का वैल्यू हाई है तो ये शो कर रहा है डायरेक्टली कि इन दोनों का वैल्यूज हाई होगा। अगर बच्चों इन दोनों का वैल्यूज हाई है तो डायरेक्टली शो कर रहा है कि इक्विलिब्रियम किस तरफ से जा रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट यूज हो रहा है, इसका मतलब आपका सॉल्ट डिसॉल्व होते जा रहा है, मतलब जितना KSP ज्यादा उतना डिसोल्यूशन ज्यादा। ये चीज दिमाग में बंद करनी है, ओके। फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल देना, इसका स्क्रीनशॉट निकाल देना, और मिनट में से रफ कर रहा हूं, चलो स्क्रीनशॉट निकाल दो इसका एग्जांपल से, ऑलराइट। चलो आगे देखते हैं। नाउ सॉल्युबिलिटी एंड KSP, 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो जो देखनी है शुरुआत करते हैं सबसे पहली डेफिनेशन से, सॉल्युबिलिटी, ओके। अब क्वेश्चन होता है ना सॉल्युबिलिटी चीज क्या है, क्योंकि कल के लास्ट पोर्शन से चल रहा है। सॉल्युबिलिटी क्या है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ओके। मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया, मान लीजिए एक बीकर लिया, इसके अंदर बच्चों 1 लीटर का पानी भरा, क्या भरा, 1 लीटर का पानी भरा, क्या भरा बच्चा, इसके अंदर 1 लीटर का पानी भरा। अब देखिए ध्यान से, इसके अंदर मैंने शुगर डालना शुरू कर दिया,
शुगर डालना शुरू कर दिया। अब देखो मैंने शुगर यहाँ पे मान लीजिए जब 4 मोलर शुगर डाला, कुल मिला के 4 मोलर शुगर डाला ना, तब जाके शुगर कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। मतलब अब इससे ज्यादा शुगर में नहीं डाल सकता था। मतलब अब 4 मोलर में बोल रहा हूं, आप चाहो तो आप बोलोगे सर 400 ग्राम शुगर डाला, उसके बाद आगे शुगर डिसॉल्व नहीं हो पा रही थी, तो सॉल्यूशन जो बना वो कैसा होगा, वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितनी क्वांटिटी सब्सटेंस की रिक्वायर्ड होती है, ओके, उसे क्या बोला जाता है, सॉल्युबिलिटी। चलो आगे देखते हैं बच्चों, मोलर सॉल्युबिलिटी क्या चीज है। The number of moles of this solute that dissolve to form a liter of saturated solution. 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए जितने मोल को डिसॉल्व करना पड़ता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों, मोलर सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। दोनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। KSP क्या चीज है? KSP is known as a solubility product, the equilibrium constant for the equilibrium between an ionic solid and its saturated solution। मतलब KSP एग्जैक्टली शो क्या करता है? KSP शो करता है कि एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम आयंस का कंसंट्रेशन कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, अनडिसॉल्व सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में। क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की। अगर बच्चों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात आई है तो थोड़ा सब्सटेंस कैसा रहा होगा, अनडिसॉल्व रहा होगा। एंड बहुत सारे आयंस बने, मान लीजिए 70% आयंस बने तो 30% अनडिसॉल्व रहा। अब वो जो 30% अनडिसॉल्व रहा, 70% जो आयन बना, उन दोनों के बीच में भी कुछ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा। जितने आयन ज्यादा उतना KSP बढ़ा, जितना KSP बढ़ा उतना उसका डिसोल्यूशन बेटर। चलो आगे देखते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब कैलकुलेटिंग द मोलर सॉल्युबिलिटी, मोलर सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं बहुत अच्छी तरह से, मजा आएगा। क्वेश्चन, ओके, सब बच्चे 100% ध्यान यहाँ पे। कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2SO4 इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड करना है ना Ag2SO4 का। तो Ag2SO4 ले लिया मैंने। अब इससे क्या करूंगा मैं, इससे मैं बनाऊंगा 2Ag प्लस का एक आयन, प्लस बनाऊंगा मैं SO4 2 माइनस का आयन। कोई क्वेश्चन है बच्चों, कोई भी दिक्कत है यहाँ पे नहीं है ना। चलो ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, वो टेक्निक समझ लो या दिमाग में उतार दो आपके। कई बार बुक में इसे कैपिटल एस लेके बताया जाता है, इसको भी कैपिटल एस लेके बताया जाता है, एंड KSP कुछ इस तरह से लिखा जाता है। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 2, SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन रेस टू 1। अब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिखोगे 2s रेस टू 2 एंड SO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आएगा s रेस टू 1। ये बना 4s स्क्वायर इंटू s इज इक्वल टू 4s रेस टू 3। ओके, ये मेरा टेक्निक है। अब देखो इक्विलिब्रियम से कैसे आता है वो भी बताऊंगा मैं आपको, पर 4s रेस टू 3 आएगा। अब KSP का वैल्यू दिया हुआ है 1.4 इंटू 10 रेस टू -5 डिवाइड बाय 4 कर दो, अंडर रूट दे दो, उसको क्यूब रूट निकालना है, वो बनेगा आपका s। अब ये जो s है ना बच्चों, यही वैल्यू होती है मोलर सॉल्युबिलिटी की। ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, मोलर सॉल्युबिलिटी की। सबसे पहला काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। उसके बाद जो दूसरा टेक्निक है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बेसिक इक्विलिब्रियम से आता है। बाकी टेक्निक क्या है, देखो मेरा टेक्निक ये है कि इसको s ले लो, इसको s ले लो, बाकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ऊपर रखना है, बाकी क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट निकालो जल्दी से। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे। देखते हैं सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। लेट्स शो द सॉल्यूशन। देखो पूरा सॉल्यूशन एक बार आ जाए। अब इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या था, इक्विलिब्रियम पे क्या था, सारी चीज समझा रहा हूं। ओके 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 ओके, बस इतना ही। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag2SO4 लिया, पहले तो डिसोसिएट किया, डिसोसिएट कर दिया। चलो इनिशियल में इसके मोल कितने हो गए, 0। अब इसका तो कोई कॉन्सेंट्रेशन देखना ही नहीं ना, हम बात करने वाले इसी। इनिशियल में ये 0 था, ये भी 0 था, इनिशियल में तो दोनों 0 थे। अब देखिए हो क्या रहा है, अब चेंज कितना है। अब चेंज कितना है बच्चों, तो जब थोड़ा ये C अल्फा माइनस C अल्फा हम लिखते थे यहाँ पे माइनस C अल्फा, तो यहाँ पे ये कितना बना, ये एक टूटा होगा तो ये 2 बना, मतलब कि यहाँ पे चेंज आया +2x का, यहाँ पे कितना चेंज आया +x का। ये एक टूटा तो ये 1 बना, मतलब कि +x का चेंज आया। तो इक्विलिब्रियम पे
इसका चेंज आया 2x का, इसका चेंज आया x का। मैंने डायरेक्टली आपको बताया आपको करना क्या है, यहाँ पे एक s रख दो, सो 2s, यहाँ पे एक s रख दो, तो यहाँ पे s, बात क्लियर। सिंप्लीफिकेशन करना है, s निकालना है, चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। चलो ओके, देखो x निकाला, कैसे निकाला वो तो मालूम हुआ ना बच्चों कि हमें फाइंड करना था x का वैल्यू, सो 2x रेज़ टू, यहाँ पे जो फाइंड किया था सिंप्लीफाइड किया, x का वैल्यू निकाला, x का जो वैल्यू मिला वो होता है इसका मोलर सॉल्युबिलिटी। कई सारे बच्चे ये चीज नहीं समझते, तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो बच्चों नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट कंसेप्ट। ऑलराइट, विल प्रेसिपिटेशन अकर। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्या प्रेसिपिटेशन बनेगा क्या नहीं बनेगा। प्रेसिपिटेशन क्या चीज है, कई बार देखते हो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो उसके बाद सरफेस के ऊपर वो व्हाइट कलर के या फिर सरफेस के अंदर व्हाइट कलर के कुछ सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। व्हाइट कलर जनरली होता है, बाकी बहुत सारे कलर्स के पीपीटीज भी पॉसिबल है। अब वो जो बना बच्चों, वो पीपीटी कैसे बनेगा, ओके वो देखना है। तो जनरली पीपीटी कैसे बनता है, तो पीपीटी बनता है कोएगुलेशन से। अब ये कोएगुलेशन क्या चीज है, तो शॉर्टली समझा रहा हूं। उसमें होता क्या है, आयंस होते हैं ना, वो कंबाइन हो जाते हैं। अब जब आयंस कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, पीपीटी बनाएंगे। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, क्या दिया, तो ध्यान से पहले क्वेश्चन को देख लो, पढ़ लो, बात खत्म हो जाएगी। 1 milligram of Na2CrO4 is added to 225 ml of 0.00015 molar AgNO3 will precipitate form or not। ओके, आपको पूछा गया है 1 मिलीग्राम ऑफ Na2CrO4 आपने ऐड किया, Na2CrO4 इज एडेड, किसके अंदर ऐड किया, आपने लिया होगा एक सॉल्यूशन 225 ml का। ये सॉल्यूशन किसका है, 225 ml का सॉल्यूशन है। ml ऑफ सॉल्यूशन 0. इसमें भरा हुआ क्या है बच्चों, इसके अंदर आपने AgNO3 भरा हुआ है। ध्यान से देखना, कंसेप्ट को समझना है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, AgNO3। कितना भरा हुआ है, 225 ml। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgNO3 0.12315 मोलर। इसके अंदर क्या डाला गया बच्चों, पहले क्वेश्चन को समझो। इसके अंदर डाला गया 1 मिलीग्राम ऑफ Na2CrO4 डाला गया, ओके। इसके अंदर ये डाला गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो होता क्या है, Na2CrO4 से कौन से आयन मिलेंगे, 2Na प्लस CrO4, 2 माइनस के आयन मिलेंगे। यहां से आपको किसका आयन मिलेंगे, Ag प्लस NO3 माइनस का आयन मिलेगा। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से, पीपीटी बनाने, तो पीपीटी किसका बनता है, पीपीटी बनेगा AgCrO4 का, मतलब कि Ag2CrO4 का। तो इसीलिए यहाँ पे Ag2CrO4 का इक्वेशन दिया हुआ है। NaNO3 का जो बनेगा बच्चों वो सॉल्ट है, बहुत अच्छा सॉलेबल सॉल्ट है, ओके। इसका जो बनेगा वो अच्छा सॉलेबल नहीं होता, तो यहां से होगा क्या, Ag2CrO4 का इक्वेशन लिखा, 2Ag प्लस CrO4 2 माइनस। सो डिटरमाइन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। Ag प्लस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए इतना था 1.5 10⁻⁻⁴। कहां से मिला, यहां से, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था। क्लियर हुआ बच्चों, शुरुआत में AgNO3 का कॉन्सेंट्रेशन जो था, यही कॉन्सेंट्रेशन किसका है, Ag का है। सो Ag का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, CrO4 2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, कहां से, इस कंसेप्ट से। सो वो कितना मिला बच्चों, 6.17 10⁻⁶ मोल मिला। अब एक चीज क्लियर है कि CrO4 2 माइनस 225 ml पे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल दिया। चलो आगे देखते हैं बच्चों। सो विल अ प्रेसिपिटेट अकर, देखते हैं। कंपेयर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कांस्टेंट निकालना होता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कांस्टेंट को कंपेयर करो किसके साथ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। चलो देखते हैं बच्चों। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इज इक्वल टू, चलो एक बार पूरी स्लाइड्स आने दो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, बस देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन कितना था बच्चों, Ag2 प्लस CrO4 2 माइनस। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, इसका Ksp हो गया। अब देखो Ksp इतना निकल के आया, ओके। ये जो था कॉन्सेंट्रेशन से निकाला, ये क्या है, Ksp का वैल्यू। नो प्रेसिपिटेशन विल अकर बिकॉज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन द Ksp। आपको याद रखने वाला पॉइंट यही है।
अगर शुरुआत के कॉन्सेंट्रेशन से केएसपी का वैल्यू कम हुआ तो पीपीटी नहीं बनेगा। मतलब केएसपी कैसा चाहिए, हाई चाहिए। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से भी आप ध्यान इतना रखो, सिर्फ यही यहां पे फोकस करना कि आपका केएसपी का जो वैल्यू है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कितना होना चाहिए, हाई, तब जाके क्या बनेगा, पीपीटी। बाकी पीपीटी बनेगा नहीं। ओके, स्क्रीनशॉट निकालो इसका, निकालो स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बच्चों। ओके, अब जनरली बच्चों प्रेडिक्टिंग द प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेशन आएंगे उसको प्रेडिक्ट करने की जो स्टेप्स है वो स्टेप्स आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। तो वो स्टेप्स एक बार चारों के चार स्टेप्स आ जाए उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो अब लास्ट डन, रिवर्स द स्लाइड। ओके 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 ओके, बस स्टेप्स कौन से, पहले राइट द बैलेंस इक्विलिब्रियम, पहले बैलेंस इक्विलिब्रियम का रिएक्शन लिखो, किसका पीपीटी बनेगा। राइट द केएसपी इक्वेशन, केएसपी का इक्वेशन लिखो, केएसपी निकालो। डिटरमाइन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन। ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन मिला, केएसपी का वैल्यू जो है उससे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू कैसा आ रहा है बच्चों, ज्यादा आ रहा है, तो ये कैसा होना चाहिए, ज्यादा, तब जाके क्या बनेगा, पीपीटी। बाकी पीपीटी नहीं बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक बार, चलो जल्दी से। डन, नेक्स्ट पर। Iron product is less than KSP, thus no precipitation will form. More could be dissolved. Okay, मतलब कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ पे पीपीटी नहीं बनेगा, इसका मतलब ये होगा कि वो अच्छे खासे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व नहीं होता तो पीपीटी आता। सही है, चलो आगे देखते हैं। अब कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे स्लाइड्स पे जाने की जरूरत नहीं रहेगी बच्चों। आई एम श्योर आप ऑलरेडी जानते हो कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होती है। ओके, मान लो कि आपने कोई भी रिएक्शन किया, यहाँ पे जो रिएक्शन चल रहा था AgNO3 वाला, मान लीजिए यहाँ से आपको Ag प्लस मिल रहा था, प्लस आपको NO3 माइनस मिल रहा था। अगर इसके अंदर बच्चों NaNO3 बाहर से डाला जाए तो जनरली आप क्या कर रहे हो, NO3 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट साइड पे बढ़ा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी किस तरफ, AgNO3 के तरफ। ओके, तो ये होता है कॉमन आयन इफेक्ट। इसका मतलब ये हो बच्चों, कॉमन आयंस डालने से आप सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करवा सकते हो। ये चीज समझनी थी। हम श्योर केएसपी वाली चीज समझ में आई। मान लो आपको दिया गया हो कुछ इस तरह से MgCl2, इसके लिए केएसपी लिखना हो, देखो सिंपल तरीका। तो आप क्या करोगे, Mg2 प्लस प्लस यहाँ पे लिखोगे 2Cl माइनस, तो केएसपी या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसके लिए S, इसके लिए भी S, तो S⁻1। ये चार्ज नहीं लिखना, स्टोइकियोमेट्री लिखना है। स्टोइकियोमेट्री 1 है, यहाँ पे आएगा S⁻2 क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 2 है। S⁻1 S⁻2 इज इक्वल टू S⁻3 इज इक्वल टू KSP फॉर द MgCl2। ओके, दूसरा एक यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों, Na2Cr, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट इसे बोला जाता है बच्चों, सोडियम क्रोमेट। इसको अगर एनालाइज किया तो ये आपको देगा 2Na प्लस प्लस ये आपको देगा CrO4 2 माइनस। इसके लिए KSP निकालना तो KSP इज इक्वल टू लिखोगे 2 into S या (1) एंड S⁻1, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 1 है तो ये ध्यान रखना। सो 2S⁻² इज इक्वल टू KSP। ओके, इस तरह से KSP का वैल्यू निकाला जाता है। हम श्योर समझ में आ गया। ओके बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या थी वो मैंने आपको समझा दिया। I'm sure पूरा कंसेप्ट दिमाग में चला गया होगा। Alright, so don't forget to share this video, like this video, and don't forget to comment this video. So thank you so much for watching this video. यहाँ पे इक्विलिब्रियम का फाइनली थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब जितने न्यूमेरिक्स मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जितने न्यूमेरिक्स हम लोग लेक्चर्स में करेंगे उतना ही आपको करना है, बस बात खत्म। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।